नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त सुखदेव सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सेफ्टी ट्रेनिंग क्लासेस। दोस्तों आज हम हमारी टूल बॉक्स टॉक सीरीज में चर्चा करने जा रहे हैं स्कैफोल्ड सेफ्टी के बारे में। दोस्तों स्कैफोल्डिंग एक ऐसा टेम्परेरी प्लेटफॉर्म, यहाँ से हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं, हाइट वर्क एक्टिविटीज़ को बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ध्यान ना दिया जाए तो यही स्कैफोल्डिंग हमारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, एक बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकती है। तो आज हम सीखेंगे स्कैफोल्ड सेफ्टी के वो गोल्डन रूल जो हर वर्कर को हमेशा याद रखने चाहिए। किसी भी स्कैफोल्डिंग पे काम शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें चेक करनी बहुत ज़रूरी होती हैं दोस्तों। तो स्कैफोल्डिंग का जो डिज़ाइन है वो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। ग्राउंड सरफेस है जो वो सॉलिड होना चाहिए और प्रॉपर लेवल होना चाहिए। एक्सेस जो है यानी कि ऊपर जाने का जो रास्ता है वो प्रॉपर होना चाहिए और एक सही सेफ माध्यम होना चाहिए। चाहे आप लैडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से सिक्योर होनी चाहिए, डैमेज नहीं होनी चाहिए। आप स्टेयर टावर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो प्रॉपर सिक्योर होना चाहिए। या कोई भी अप्रोच आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सेफ प्रॉपर होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से टाई अप होनी चाहिए। वेदर कंडीशंस को कभी भी अवॉइड नहीं करना है। अगर वहाँ पे हाई विंड है या रेन है, जब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है तो स्कैफोल्डिंग के ऊपर किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं की जाएगी दोस्तों। ओवरहेड और नियर बाई इलेक्ट्रिकल लाइंस का भी विशेष ध्यान रखना है। ओवरहेड लाइन से उचित दूरी बना के रखनी है और मिनिमम जो दूरी होती है वो 10 फीट की दूरी हमें मेंटेन करके रखनी है अगर वहाँ पे ओवरहेड लाइन्स है दोस्तों। दोस्तों किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है कि काम से पहले अगर हम सेफ्टी का ध्यान रखेंगे तभी हम अपने घर वापसी कर सकते हैं चेहरे पे मुस्कान के साथ। दोस्तों जैसे ही आप सब जानते ही हैं कि स्कैफोल्डिंग पे काम करते वक्त सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो होते हैं वो फॉल के कारण होते हैं, यानी गिरने के कारण होते हैं। लेकिन सिर्फ फॉल ही नहीं, और भी बहुत सारे खतरे होते हैं जब हम स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम करते हैं या हाइट वर्क एक्टिविटीज़ करते हैं। तो फिर वो स्कैफोल्डिंग की इरेक्शन हो, स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम करना हो या उसको डिसमेंटल करना हो, तो कौन कौन से खतरे रहते हैं बेसिकली दोस्तों। सबसे पहला तो फॉल फ्रॉम हाइट यानी कि ऊंचाई से गिर जाना। दूसरा आता है दोस्तों क्लैप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग ड्यू टू इम्प्रॉपर इरेक्शन। अगर वो सही तरीके से इरेक्ट नहीं की गई, सही तरीके से उसको नहीं खड़ा किया गया तो उस कंडीशन में स्कैफोल्डिंग क्लैप्स भी हो सकती है, गिर सकती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आ जाता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से या ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट का गिर जाना। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट विद द ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइंस के साथ उनके कांटेक्ट में आ जाना, प्लेटफॉर्म का, स्कैफोल्डिंग का या किसी इंसान का जो उसके ऊपर चढ़ के काम कर रहा है। स्लिपिंग और ट्रिपिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, अगर हमारे शूज़ जो हैं वो प्रॉपर नहीं है तो वो स्कैफोल्डिंग के ऊपर से, अगर हम प्लैंक्स के ऊपर, जब हम प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे स्लिप हो सकता है या किसी चीज़ में ट्रिप हो सकता है अगर वहाँ पे प्रॉपर हाउस कीपिंग मेंटेन नहीं की हुई है, तो वो भी एक बहुत बड़ा खतरा रहता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है ओवरलोडिंग ऑफ स्कैफोल्ड। अगर स्कैफोल्ड के ऊपर अनयूजुअल मटेरियल, बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइक ब्रिक्स हो गए या और काफ़ी सारा मटेरियल लोड करके रखा हुआ है और वो उसकी लोड वीरिंग कैपेसिटी को एक्सीड कर चुका है, तो उस कंडीशन में भी स्कैफोल्ड फेल हो सकती है। तो कोशिश करें कभी भी स्कैफोल्ड को ओवरलोड नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों, हमेशा याद रखें कि हाइट पे खतरा होता है और पर हर खतरे का एक सॉल्यूशन भी होता है और वो सॉल्यूशन होता है सेफ प्रैक्टिसेस। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि स्कैफोल्डिंग की इरेक्शन जब हमें करनी है, यानी कि स्कैफोल्ड को जब खड़ा करना है, तो उस समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो स्कैफोल्ड वर्क होता है वो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज इरेक्शन ऑफ स्कैफोल्डिंग, वर्किंग ऑन अ स्कैफोल्ड, जब इरेक्शन हो गया उसके बाद उसके ऊपर काम करना है, और थर्ड होता है उसकी डिसमेंटलिंग, क्योंकि ये एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म है जिसको काम खत्म होने के बाद हमें डिसमेंटल भी करना होता है। तो दोस्तों जब भी आप स्कैफोल्ड को खड़ा कर रहे हैं, इरेक्शन कर रहे हैं, तो ये एक टेक्निकल काम है। इसमें ट्रेनिंग और डिसिप्लिन, इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इरेक्शन करते वक्त ओनली
trained and authorized person शुड इरेक्ट द स्कैफोल्ड। स्कैफोल्डिंग को खड़े करने का काम जो है वो हमारे ऑथोराइज्ड वर्कर, हमारे कंपिटेंट वर्कर, कंपिटेंट स्कैफोल्डर जो है कंपनी के, वही लोग करेंगे। और स्कैफोल्डिंग को खड़ा करना, जहां से हमारा बेस बन रहा है, सबसे पहले हम बेस का ध्यान रखेंगे। तो बेस प्लेट है वो होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड जो बेस प्लेट है उसका साइज होता है 150 इंटू 150 इंटू 6, यानी 150 mm और 6 mm वो मोटी होनी चाहिए। इसके अलावा हम सोल बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे अगर वहाँ पे सिर्फ बेस प्लेट से ही काम नहीं चल रहा। अगर तो वो जो हमारा ग्राउंड लेवल है वो स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, तो बेस प्लेट इज़ सफिशिएंट। लेकिन अगर वहाँ पे जो ज़मीन है, सॉयल है, वो सॉफ्ट है, उस कंडीशन में हमें उस बेस प्लेट के नीचे एक सोल बोर्ड भी लगानी पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद हमारे आ जाते हैं वर्टिकल स्टैंडर्ड्स। तो जो वर्टिकल स्टैंडर्ड्स हम खड़े कर रहे हैं वो हमारे जैक अगर वहाँ पे लगे हों तो जैक के साथ जो प्रॉपर तरीके से लॉक होने चाहिए। और उसके बाद हम बनाएंगे किकर लिफ्ट। जो किकर लिफ्ट होती है दोस्तों वो भी ज़मीन से 150 mm ऊंची होनी चाहिए, वो हमारे बेस को स्ट्रॉन्ग करती है। उसके बाद जो क्रॉस ब्रेसिंग्स हम लगा रहे हैं वो प्रॉपर लगाई होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से लॉक होनी चाहिए। जितने भी हम कपलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस टाइप के भी हम कपलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे राइट एंगल कपलर है, चाहे सेवल कपलर्स है, वो भी प्रॉपर होने चाहिए, सही तरीके से टाइट होने चाहिए। अगर वो इंटरनल कप लॉक वाली स्कैफोल्डिंग है तो फिर भी वो पूरी तरह से हम उसको ठोक के सही तरीके से प्रॉपर लॉक करेंगे और उसको घुमा के प्रॉपर तरीके से लॉक कर देना है, उसको कभी भी लूज नहीं छोड़ना है। इसके बाद जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है, जो हमारे प्लैंक्स लगे हैं जिनके ऊपर खड़े होकर वर्कर को काम करना है, उन प्लैंक्स के बीच में जो गैप है वो नहीं होना चाहिए, बहुत मिनिमम गैप होना चाहिए, उसमें से कोई मटेरियल नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो वो गैप हम बहुत कम रखेंगे, मेंटेन करेंगे मिनिमम गैप को। जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं वो हमारे स्टैंडर्ड हैं, वो हमारे लेजर्स हैं, जहाँ वो हमारी ब्रेसिंग्स है, क्रॉस ब्रेसिंग है, हमारे ट्रांसवर्स लेजर्स हैं, वो सब के सब जो है वो डैमेज प्रूफ होने चाहिए, उनमें किसी तरह की रस्टिंग नहीं होनी चाहिए, जहाँ वो डैमेज नहीं होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए दोस्तों। ऑलवेज वीयरिंग अ फुल बॉडी हार्नेस। जब भी आप ऊपर काम करने जा रहे हैं तो हर समय फुल बॉडी हार्नेस पहनेंगे और उसकी जो लैन यार्ड है उसको किसी पॉइंट पे एंकर करेंगे, वो प्रॉपर लाइफ लाइन पे एंकर करेंगे और वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए दोस्तों। जितनी मजबूत हमारी स्कैफोल्डिंग होगी उतना ही सेफ हमारा वर्कर होगा जो उसके ऊपर चढ़ के काम करेगा। अब दूसरी चीज आती है डिसमेंटलिंग ऑफ स्कैफोल्डिंग। जब भी हमें स्कैफोल्ड को डिसमेंटल करना है तो दोस्तों डिसमेंटलिंग का काम जितना आसान दिखता है उतना ही ज़्यादा वो खतरनाक होता है। तो स्कैफोल्डिंग की डिसमेंटल करते वक्त भी हमें उतना ही ध्यान देना है जितना इरेक्शन करते वक्त हमने दिया है। डिसमेंटलिंग का जो सीक्वेंस है वो रिवर्स होना चाहिए इरेक्शन के सीक्वेंस से। दोस्तों मटेरियल को जो ऊपर से है वो नीचे एक एक लेवल पे रिमूव करते हुए आए, ठीक है जी। जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ी ना करें। मटेरियल्स को या टूल्स को कभी भी ऊपर से नीचे फेंकना नहीं है, थ्रो नहीं करना है। इसमें क्या करेंगे, लोग जो हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे खड़े हो जाएंगे और ऊपर से एक एक करके पास करते हुए हम जो हमारे ब्रेसिंग्स है, हमारी पाइप हैं, उनको नीचे रखेंगे दोस्तों। जितना भी एरिया है जहाँ पे वो काम चल रहा है वो प्रॉपर बैरिकेड होना चाहिए, कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन की एंट्री वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, वो स्ट्रिक्टली बैन होना चाहिए। जिन लोगों का परमिट पे नाम है सिर्फ वही लोग अलाउड होंगे और बिना परमिट के स्कैफोल्डिंग का काम नहीं किया जाएगा। परमिट हमारे लिए बहुत मैंडेटरी पार्ट रहता है जब हम स्कैफोल्डिंग का काम कर रहे हैं। यूज सेफ्टी हार्नेस कंटिन्यूसली, आपने पूरे टाइम सेफ्टी हार्नेस को पहन के रखना है, फुल बॉडी हार्नेस को पहन के रखना है और किसी सॉलिड पॉइंट पे उसको एंकर भी करके रखना है। अगर वहाँ पे वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, यानी कि हैवी विंड है, रेन है, बारिश हो रही है, तो उस कंडीशन में जो स्कैफोल्डिंग की इरेक्शन या डिसमेंटलिंग कोई भी काम नहीं किया जाएगा। कि दोस्तों स्कैफोल्डिंग को डिसमेंटल करना या तोड़ना आसान लगता है, लेकिन एक छोटी सी गलती भी जिंदगी भर के दर्द का कारण
बन सकती है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आता है, जब हम स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो उस समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जब भी आप स्कैफोल्डिंग पे काम करने जा रहे हैं तो आपने कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। इनको आप गोल्डन रूल की तरह हमेशा याद रखेंगे। सबसे पहला, ऑलवेज चेक अ ग्रीन टैग बिफोर यूज़। जब भी आप स्कैफोल्डिंग पे काम करने जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं, तो पहले टैग चेक करना है। उस स्कैफोल्डिंग के ऊपर वैलिडिटी टैग लगा होना चाहिए। कभी भी अपने प्लेटफॉर्म को ओवरलोड नहीं करना है दोस्तों। कीप द प्लेटफॉर्म क्लीन, ड्राई एंड फ्री फ्रॉम मटेरियल। उसके ऊपर प्रॉपर हाउस कीपिंग मेंटेन करके रखनी है। कोई भी मटेरियल इधर उधर बिखरा हुआ ना हो। जरा सा स्लिप या ट्रिप एक बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकता है दोस्तों। गार्ड रेल्स को प्रॉपर मेंटेन करें। वहाँ पे मिड रेल, टॉप रेल और टोए बोर्ड, ये तीनों चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। और कभी भी मिड रेल या टॉप रेल के ऊपर चढ़ के काम नहीं करना है दोस्तों। जो हमारा टोए बोर्ड होता है वो हमारे मटेरियल को प्रोटेक्शन प्रदान करता है कि कहीं कोई मटेरियल, कहीं कोई टूल अगर स्कैफोल्डिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा है तो वो हमारा पाँव लगने से नीचे ना गिर जाए। मिड रेल और टॉप रेल जो होती हैं वो हमें पर्सनल लेवल पे प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं जब हम किनारों के पास या एज के पास काम करते हैं दोस्तों। ऑलवेज मेंटेन अ 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। हमेशा 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना है। जब भी आप, चाहे आप लैडर पे चढ़ रहे हैं, स्कैफोल्डिंग पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, तो आपने हमेशा 3 पॉइंट का कॉन्टैक्ट, जिसे 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट कहते हैं, वो हमेशा मेंटेन करना है। जिसमें जहाँ तो हमारे दोनों हाथ और एक पाँव सीढ़ी के साथ टच होना चाहिए, कांटेक्ट में होना चाहिए। अगर हम अपना हाथ उठा रहे हैं तो उस कंडीशन में दोनों पाँव और एक हाथ जो है वो कांटेक्ट में होना चाहिए, सीढ़ी के, लैडर के, जहाँ हम स्कैफोल्डिंग के। सो दोस्तों, इसके बाद आता है नेवर मूव और अल्टर द स्कैफोल्डिंग वाइल वर्किंग ऑन अ मोबाइल स्कैफोल्डिंग। अगर आप मोबाइल स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं तो कभी भी अगर आपका एक जगह से काम खत्म हो गया और दूसरी जगह पे शिफ्ट होना, तो कभी भी उसको धकेल के तब नहीं लेना है जब उसके ऊपर वर्कर चढ़ा हो। पहले वहाँ से नीचे उतरना है, देन कुछ लोग इकट्ठे होंगे, उसको अनलॉक किया जाएगा व्हील्स को, और तब उसको मूव करवाया जाएगा। और जहाँ पे भी हमने उसको खड़ी करना है वहाँ पे दोबारा उसके जो व्हील्स हैं उनको प्रॉपर लॉक लगा दिया जाएगा। लॉक लगाने के बाद ही उसके ऊपर चढ़ना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो हमारी सेफ्टी रेलिंग्स होती हैं, जो हमारी रेलिंग्स होती हैं, टॉप रेल, मिड रेल होती हैं, वो सिर्फ एक लोहे की बार नहीं होती, वो हमारे लिए एक लाइफ लाइन का काम करती है। वो ज़िंदगी बचाने में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों स्कैफोल्डिंग की इंस्पेक्शन, जो हमें एज अ वर्कर लेवल पे करनी है। देखिए दोस्तों, वैसे तो हमारे जो कंपटीटर स्कैफोल्डर होंगे वो स्कैफोल्ड की इंस्पेक्शन करके उसके ऊपर टैग लगा देंगे, लेकिन फिर भी जब भी आप स्कैफोल्डिंग पे काम करने जाओ, जब भी आप उसके ऊपर चढ़ के काम करने जाओ, तो आपने अपने लेवल पर भी एक विजुअल इंस्पेक्शन जो है वो जरूर करनी है स्कैफोल्ड की। तो विजुअल इंस्पेक्शन में हमने क्या देखना है, सबसे पहले द फाउंडेशन और लेबलिंग, कि जो प्रॉपर फाउंडेशन है, कि जो जैक लगाए हुए हैं, सोल प्लेट लगाई हुई है, वो प्रॉपर है, डैमेज तो नहीं हो गई, इधर उधर तो लूज तो नहीं हो गई, को चेक करना है। प्लैंक्स जो हैं वो प्रॉपर हैं, प्रॉपर तरीके से फिक्स हैं, वो डैमेज तो नहीं है, कहीं गलती से कोई पार्ट डैमेज तो नहीं लग गया। ब्रेसिंग जो है, जितनी भी ब्रेसिंग है, जितने भी कपलर्स हैं, उनको प्रॉपर टाइट किया गया है चाबी पाने से, उस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, जो हमारे स्कैफोल्डर हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट पर्सन है, लेकिन है तो इंसान ही, और गलती इंसानों से ही होती है, गलती किसी से भी हो सकती है। तो हम क्रॉस वेरीफाई जरूर उस चीज़ को करेंगे जब भी आप काम करेंगे, कि जो भी हमारे नट बोल्ट हैं उनको, या जो भी हमारे कपलर्स हैं, जो भी हमारे पाइप हैं, लेजर्स हैं, जहाँ पे उनके जॉइंट हैं, उनकी प्रॉपर एक बार विजुअल इंस्पेक्शन हम जरूर करेंगे। हमारे गार्ड रेल, स्टोए बोर्ड, एक्सेस लैडर जो है वो प्रॉपर होने चाहिए, लॉक होने चाहिए। जो लैडर हमने यूज़ की है वो प्रॉपर एंगल पे होनी चाहिए, और वो ऊपर और नीचे से प्रॉपर तरीके से टाई होनी चाहिए स्कैफोल्ड के साथ। इसके बाद कोई भी लूज़ कनेक्शन या मिसिंग पिन है, अगर हमें ऐसा मिलता है कि कोई कनेक्शन, कोई पाइप लूज़ है, या कहीं पे ज्वाइंट करते वक्त, दो पाइप्स को ज्वाइंट करते वक्त पिन जो है वो मिस है, वो गलती से पिन उन्होंने नहीं डाली है, तो उस कंडीशन में उस स्कैफोल्ड पे नहीं चढ़ना है। और जो टैग है हमारा वो विजिबल होना चाहिए और अपडेट होना चाहिए, उसकी हम डेट चेक करेंगे। नॉर्मली
नॉर्मली जो हमारा टैग होता है वो 7 दिन के लिए वैलिड होता है इन नॉर्मल कंडीशंस। लेकिन इफ़ इन सर्टन कंडीशन लाइक अगर उस स्कैप होल्डिंग के साथ कोई हादसा हो गया है या उसमें कुछ हमने चेंजेस की हैं, यानी कि उसमें से कुछ पाइप्स को निकाला गया है या कुछ पाइप्स नए लगाए गए हैं, तो उस टैग की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में उस टैग की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। अगर वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चली है या बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है, उस कंडीशन में भी उस टैग की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। अब हमारा जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, जो कॉम्पिटेंट स्कैप होल्डर है, उस स्कैप होल्डिंग को दोबारा से उसकी इंस्पेक्शन करेगा और दोबारा से वेरीफाई करने के बाद उसके ऊपर टैग लगा दिया जाएगा। सो दोस्तों, हमें अक्सर लगता है कि डेली इंस्पेक्शन करने की क्या ही ज़रूरत है, ये तो बस टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इंस्पेक्शन कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता। ये क्या करता है? ये करता है एक्सीडेंट को प्रिवेंट। सो दोस्तों, अब जो टैग लगा हो वो किस तरीके का होना चाहिए, उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा जो टैग सिस्टम है वो एक तरह का साइलेंट गार्ड होता है दोस्तों। तो हमारी स्कैप होल्डिंग पे नॉर्मली 3 तरह के टैग यूज होते हैं। एक होता है ग्रीन टैग, जो बताता है दिस स्कैप होल्डिंग इज सेफ फॉर यूज़, कि ये स्कैप होल्डिंग सेफ है, यूज़ करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ऊपर चढ़ सकते हो, काम कर सकते हो। येलो टैग जो होता है वो कॉशनरी टैग होता है कि ये जो स्कैप होल्डिंग है वो जहाँ तो इनकम्प्लीट है, जहाँ अंडर मॉडिफिकेशन है, जहाँ ये प्रॉपर सेफ नहीं है, अगर जहाँ तो इस स्कैप होल्डिंग पे सिर्फ कॉम्पिटेंट वर्कर काम कर सकते हैं और जो भी स्कैप होल्डिंग के ऊपर चढ़ेगा वो फुल बॉडी हार्नेस को, डबल लैन यार्ड फुल बॉडी हार्नेस को पहन के ही इसके ऊपर चढ़ेगा। दोस्तों कई साइट्स पे तो ऐसी स्कैप होल्डिंग पे सिर्फ जो स्कैप होल्डर है उन्हीं को चढ़ना अलाउड होता है। कुछ कंपनीज में ऐसा भी होता है कि अगर येलो टैग लगा है तो वहाँ पे आप चढ़ सकते हैं, काम तो कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर पीपीज पहनने हैं, आपको प्रॉपर फुल बॉडी हार्नेस पहन के ही चढ़ना है, बिना हार्नेस के वहाँ पे चढ़ना अलाउड नहीं है। थर्ड टैग होता है रेड कलर का टैग। रेड कलर का टैग ये रिप्रेजेंट करता है कि दैट स्कैप होल्डिंग इज नॉट सेफ फॉर यूज़, कि वो जो स्कैप होल्डिंग है वो यूज़ करने के काबिल नहीं है, उसके साथ जहाँ तो कोई हादसा हो गया है, कोई पार्ट डैमेज हो गया है, जहाँ वो डिसमेंटल करने की कंडीशन में आ गई है, जहाँ उसका जो टैग है वो ख़त्म हो चुका है, 10-12 दिन 15 दिन से उसको इंस्पेक्शन नहीं किया गया, तो अगर उसके ऊपर रेड टैग लगा है तो आपने कभी भी नहीं चढ़ना है। देखिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए स्कैप होल्डिंग से चढ़ने से पहले टैग देखो तभी चढ़ो, वरना खतरा पक्का है, एक्सीडेंट पक्का है। अब बात करते हैं दोस्तों पीपीज की, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की, कि कौन कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हमने पहनने हैं, यूज़ करने हैं जब भी हम स्कैप होल्डिंग पे चढ़ के काम करेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला आता है दोस्तों हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट विद चेन स्ट्रिप। प्रॉपर तरीके से चेन स्ट्रिप लगी होनी चाहिए और हमने हेलमेट पहनना है। सेफ्टी शूज़ पहनने हैं जो हमारे स्लिप प्रूफ होने चाहिए दोस्तों, और अच्छा ग्रिप जो है वो प्रॉपर उनका होना चाहिए। फुल बॉडी हार्नेस पहनेंगे और वो भी डबल लैन यार्ड के साथ। ग्लव्स पहनेंगे फॉर बेटर ग्रिप, बेटर ग्रिप के लिए हम लोग हैंड ग्लव्स पहनेंगे। सेफ्टी गॉगल्स पहनेंगे कि अगर वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं तो कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं, डेब्रीज हैं, तो वो हमारी आंखों में ना चली जाए। रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनेंगे फॉर प्रॉपर विजिबिलिटी के लिए। देखिए दोस्तों, पीपीज पहनना भी बर्डन नहीं होता, ये हमारी प्रोटेक्शन है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है दोस्तों। तो अब बात करते हैं उन कंट्रोल्स की जो हमें सेफ रखते हैं और जिनको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना है जब भी हम स्कैप होल्डिंग पे चढ़ रहे हैं या जब भी हम स्कैप होल्डिंग पे काम कर रहे हैं। तो स्कैप होल्डिंग पे सिर्फ ट्रेंड वर्कर, कॉम्पिटेंट वर्कर होने चाहिए। जैसे हमने आपको हाइट वर्क वाली वीडियो में बताया था कि जो भी वर्कर हाइट पे काम करेगा, जो 1.8 मीटर से ऊपर है, उनका वर्टिगो टेस्ट होगा, क्योंकि कुछ लोगों को एक्रोफोबिया की प्रॉब्लम होती है। एक्रोफोबिया एक ऐसा फोबिया जिसमें डर लगता है इंसान को ऊंचाई से, तो ऐसा कोई भी वर्कर स्कैप होल्डिंग पे चढ़ के काम नहीं करेगा। सेफ लोड मेंटेन रखें कि उसके ऊपर एक्सेस डेब्रीज या एक्सेस लोड नहीं डालें, ऐसा ना हो कि हमारी स्कैप होल्डिंग फेल हो जाए। रेगुलर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस का ध्यान रखें।
प्रॉपर एरिया जो है वो बैरिकेड होना चाहिए। वहाँ पे जितने एरिया पे भी काम कर रहे हैं वहाँ सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन की ही एंट्री हो जिनका नाम वर्क परमिट में लिया गया है या जिनका नाम वर्क परमिट में लिखा हुआ है। उसके बाद आता है अवॉइड वर्किंग इन एक्सट्रीम वेदर। अगर वेदर ठीक नहीं है, बारिश हो रही है, जहाँ बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, बहुत हैवी विंड है, वहाँ पे उस कंडीशन में भी स्कैप होल्डिंग पे काम नहीं किया जाएगा। और एमरजेंसी रेस्क्यू प्लान जो है वो हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास एमरजेंसी रेस्क्यू के इक्विपमेंट्स होने चाहिए कि अगर कोई इंसान स्कैप होल्ड से गिर जाता है या लटक जाता है उसके ऊपर, तो उस केस में उस इंसान को प्रॉपर रेस्क्यू किया जा सके, उसको बेसिक फर्स्ट एड दी जा सके और उसको सही समय पे हम ट्रीटमेंट दे के या फर्स्ट एड दे के उसको हॉस्पिटलाइज कर सके। सो दोस्तों, स्कैप होल्डिंग पे काम करते वक्त हर स्टेप, हर कदम एक जिम्मेदारी है। सेफ्टी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, ये एक कमिटमेंट है अपने लिए, अपनों के लिए और अपने परिवार के लिए। एक छोटी सी लापरवाही एक बड़ा एक्सीडेंट ला सकती है दोस्तों, लेकिन एक छोटी सी सावधानी जिंदगी को बचा सकती है। सो दोस्तों, स्कैप होल्डिंग पे काम करते वक्त कभी भी रिस्क नहीं लेना है। काम आप जरूर करो लेकिन सेफ्टी के साथ। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको हमने समझा स्कैप होल्डिंग सेफ्टी के बारे में कुछ जरूरी बातें। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस सेफ्टी रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर नए नए वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, इस सीरीज़ का नाम, इस प्लेलिस्ट का नाम है टूल बॉक्स टॉक, जिसमें हमने और भी कुछ टॉपिक्स को अपडेट किया है, जैसे वर्किंग एट हाइट के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री के टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पीपीस कैसे पहने, कौन से सेलेक्ट करें उनको, उसके बारे में ऐसे और आगे भी हम और नए टॉपिक्स इसमें ऐड ऑन करते रहेंगे। मैं आपका दोस्त सुखदेव सिंह। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक नए और यूजफुल सेफ्टी टॉपिक के साथ। तब तक खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सेफ रखो। दोस्तों, जीवन से बड़ा कोई काम नहीं, इसीलिए सेफ्टी सबसे पहले। धन्यवाद।